अभी हम पहुंच चुके हैं पटना। हाँ बहुत सही है। और पटना में हमारा जो सेंटर है वो हम ढूंढ रहे हैं। दिखाओ इधर लोग। ये लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लॉग शुरू हो रहा है 20 मई को, जब हम लोग गए थे बिहार पटना एग्ज़ाम देने के लिए एस्टेट का। तो यहाँ पर अभी मैं अपने घर से निकली हूँ और बस्ती रेलवे स्टेशन पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और हमारी ट्रेन थी पटना नहीं, पटना से पहले पड़ता हाजीपुर तक की ट्रेन थी हमारी। फिर हाजीपुर से हम लोगों ने पटना के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ी थी। तो अभी हमारी जो ट्रेन है वो है रात में 8:30 बजे की, और हम लोग पहुंच ही चुके थे रेलवे स्टेशन पर और 10 मिनट बाद हमारी ट्रेन भी आ गई थी। तो चलिए आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम लोग गए और आए, किस तरह से हम लोगों ने पूरी जर्नी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। और जितना देखिए, पहले क्या था कि पहले कहीं ना कहीं हमारी ये सोच थी कि हमें अपने स्टेट में जॉब करनी है, लेकिन अब धीरे धीरे सोच लोगों की बदल रही है और कहीं ना कहीं हमें भी ये लग रहा है कि तो जॉब लेनी है तो स्टेट से कोई मायने नहीं रखता। पहुंचिए, और अभी चलना हम लोग को पटना। अभी हम पहुंच चुके हैं पटना। हाँ बहुत सही है। और पटना में हमारा जो सेंटर है वो हम ढूंढ रहे हैं। दिखाओ इधर लोग। ये लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा है। हमें एग्ज़ाम सेंटर का जो लोकेशन पता चला था वो था कि पटना जंक्शन से 5 किलोमीटर, लेकिन अभी जब हम लोग पैदल चलते गए तो पता चला कि अभी काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर तो हम लोग पैदल गए, फिर आगे से एक ये जो था ये सड़क काफ़ी ऊंची थी। फिर हम लोग एक सीढ़ी आई, उससे नीचे गए और फिर से हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और उस ऑटो से फिर हम सेंटर पे गए। तो यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार ने ये सड़क के बीच में इस तरह के प्लांटेशन करवा के रखे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दिया कि जो पौधे लगे हुए हैं इसमें पानी सूख रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से पौधे सूखे हुए दिख रहे थे। और यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा सरप्राइज कर रही थी कि क्या मिल टाइप का कुछ था जो कि अभी बंद था। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सेंटर पे। एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, टाइम हो जाए तो जाए एग्ज़ाम दें। कितने सारे लोग एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम ओवर होने के बाद मैं पहुंच गई थी पटना जंक्शन और यहाँ से मैंने लिया लोकल ट्रेन के लिए टिकट। तो यहाँ से मुझे जाना था हाजीपुर, तो हाजीपुर के लिए टिकट ले करके फिर हम लोग आ गए यहाँ पे स्टेशन के अंदर। जब देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है और कितने बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे। और फिर डिसाइड हम लोगों ने इसलिए किया कि यहाँ पटना जंक्शन से सीधे हम लोग हाजीपुर चलें, क्योंकि वहीं से हमारी ट्रेन भी थी बस्ती के लिए, और साथ ही जल्दी अगर निकल जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम 12:30 बजे ही ओवर हो गया था। लगभग 1:30 बजे तक हम लोग स्टेशन पे आ गए थे। और फिर यहाँ से हमें जो लोकल ट्रेन मिली थी वो थी 3:30 बजे की। और फिर यहाँ से देखिए हम लोग पटना से निकल रहे थे और रास्ते में एयरपोर्ट भी हमें दिखा, तो मैंने आप लोग के लिए वीडियो शूट कर लिया था कि ये मैं आपको दिखाऊंगी। और ट्रेन बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पूरा। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये जो रास्ता था ना, ये बिल्कुल शहर से बाहर की तरफ था, तो बाहर पूरा आराम से आप जाओ, रिलैक्स होकर के सारी चीज़ें ट्रेन में देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ गांधी सेतु, जो कि गंगा नदी पर बना है पटना। ये ब्रिज मुझे बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा मतलब मन को बहुत सुकून दे रहा था। हालांकि ये ट्रेन की आवाज़ खड़खड़ खड़खड़ हो रही थी, फिर भी उसमें बहुत सुकून मिल रहा था। और यहाँ पर हाजीपुर हम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। और हाजीपुर में फेमस है केला, जो कि ये पता नहीं कैसे लकड़ी से पकाते हैं। और हमारे पास बहुत सारा टाइम था हाजीपुर पहुंचने के बाद,
तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सोचा कि चलो ठीक है हम लोग हाजीपुर में मार्केट देखेंगे और कैसे क्या चीज़ें हैं सब चीज़ देखेंगे। और फिर जब वहाँ गए तो हालांकि सुबह नेक्स्ट रात में ही हम लोग जब चले थे तो सुबह एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद काफ़ी थकान हो गई थी, तो मैंने कहा कि चलिए थोड़ा सा घूम के आते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद हम लोग पानी पूरी वगैरह खाए और जो भी चीज़ें अच्छी लगी देखा हम लोगों ने कि यहाँ का कल्चर क्या, चूँकि आपको पता है कि थोड़ी दूर ही जाने पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, खाने पीने बोलने हर चीज़ का। तो यहाँ पे एक अंकल जी थे, इनसे हम लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे घूमने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। मतलब 1-2 घंटे में हम वापस आ जाएंगे घूम के। अच्छा ठीक है। तो हम लोग हाजीपुर मार्केट थोड़ा सा घूमने के बाद फिर से आ गए थे रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ आकर के हम लोग फिर से फ्रेश हुए। एक तरह से हम लोगों ने सुबह जल्दी होने की वजह से नहाया नहीं, और जब गर्मी के सीज़न में आप नहाओ ना तो बहुत ही भारी फील होता है। तो यहाँ पर फिर से हम लोगों ने नहाया और फिर जो भी हमारे पास स्नैक्स वगैरह थे वो सब हम लोगों ने खाया, और फिर आराम से यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, फ़ैन वगैरह, बिल्कुल गर्मी फील नहीं हो रही थी। आराम से हम लोग रात में वेट करते रहे ट्रेन का, और 10:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। और फिर जब ट्रेन आई तो फिर हम लोग ट्रेन पे बैठे और घर आ गए। देखिए यहाँ पे रात में रेलवे स्टेशन पर शूट करना या विंडो साइड में शूट करना बहुत ही ज़्यादा एक तरह से रिस्की था, क्योंकि लोग ये बता रहे थे कि बेटा यहाँ पे चोरी बहुत होती है, तो इसलिए आप विंडो साइड से रिकॉर्ड मत करो। तो इसलिए मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। क्यों, सही बात है, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आपकी मोबाइल कोई छीन के भाग जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि हम अपने लोगों से संपर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैंने कोई भी शूट उस तरह से नहीं किया था कि रेलवे जब हम लोग ट्रेन पे बैठे या उतरे चढ़े। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग पहुँच चुके थे अपने बस्ती से सिटी में, और लगभग हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे 6 o'clock तक। और उसके बाद फिर हमें मिल गई थी ऑटो घर के लिए, फिर हम लोग घर आ गए थे। तो ये थी हमारी जर्नी हमारे बस्ती से बिहार के लिए, जहाँ पे पटना हम लोग गए और आए। बहुत ही अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही कोई परेशानी इस तरह की थी कि जिससे हमें परेशान होना पड़े। हालांकि ये लगता है कि हम अदर स्टेट में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। जैसे हमारे अपने स्टेट के लोग वैसे अदर स्टेट के लोग, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही जैसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको सबकी फीलिंग एक जैसी है। जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता है। और 2 दिन की यात्रा बहुत ही अच्छे से हो गई। रात में ट्रेन थी तो आराम से सो करके, लेकिन यह है कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस लगती है। घर में निश्चिंत होके सो, बाहर ट्रेन में हालांकि कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी घर घर होता है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। हरे कृष्णा। नानी के घर अभी हैं तो अभी मैं खाना बना लूँ, फिर उसके बाद हम लोग को लाऊँगी।